उस दिन सांप ने काट लिया था, तब नहीं आई थी आप, लेकिन आज मेरे पति सुलाते ही आप आ गई। जहरीले सांप से भी बढ़कर जहर इंसान के अंदर रहता है। मैं पुनर्जन्म लेकर यहाँ हूँ। यहाँ के लोग ये सोच रहे हैं कि मैं कैसी हूँ। कैसे कैसे सवाल उनके दिमाग में हैं। प्रश्नों से, अनुमान से, प्रयोग से और प्रयत्नों से कर रहे हैं। मैं कब और कैसे तुम्हारी बेटी बनकर यहाँ आऊंगी, यह सिर्फ विशालाक्षी देवी को ही पता है नैनी। किसी और के लिए तुम मुझे उनकी बातों में आकर अगर मुझे देखना चाहोगी तो गायत्री जैसी छोटी बच्ची को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। नहीं माँ जी, जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफ कर दीजिए। सुन रही है ना सासू माँ? सुन लिया। ये क्या बोल रही है मम्मी? बाद में अच्छे से समझा कर कहूंगी। हाँ हाँ। पहले गायत्री दीदी को यहाँ से जाने दो। माँ, मेरी माँ कहीं नहीं जाएंगी। यहीं पर अपने साथ ही रहेंगी। दया करके यहाँ कोई भी गायत्री बच्ची को लेकर शक मत कीजिएगा। दोनों एक साथ एक ही जगह पर है, इसका मतलब दोनों एक नहीं है, अलग अलग है। ये समझ में आ गया जेठ जी। आप किस लिए ऐसा सोचेंगे? बेटी गायत्री, आ जाओ, हम चलते हैं। भाभी, बड़ी माँ चली गई क्या? माँ जी यहीं पर है। तो फिर विशाल भाई रुका क्यों नहीं, चला क्यों गया? हमारे जैसे ही उनको भी बड़ी सासू माँ दिखती नहीं है और वो जो बोलती है वो भी सुनाई नहीं देता है, तो फिर यहाँ पर क्यों खड़ा रहना, इसीलिए ये सोचकर चले गए होंगे। नैनी, अब किसी के भी बारे में मत सोचो। जैसा मैं कहूंगी वैसा करो। पंचक मणि को, भुजंग मणि को, दोनों को मनसा देवी मंदिर में पहुंचाना ही है। बस उसी के बारे में सोचो। यह लो भुजंग मणि। नैनी, तुम्हें जो गायत्री बच्ची के ऊपर शक था वो खत्म हो गया ना? मैं बच्ची के ऊपर बिल्कुल भी शक नहीं कर रही हूँ साहब जी। उसके आसपास जो कुछ भी हो रहा है वो सोचकर बस थोड़ी टेंशन हो रही है। रात को माँ और बेटी एक साथ में आई, तुमने देखा ना? मैंने तो बस अपनी बेटी को ही देखा, माँ को तो मैं देख भी नहीं पाया। चलो जो भी है, घर में सब लोगों को गायत्री कौन है इस बात की सबको क्लैरिटी हो गई। अच्छा है, लेकिन मुझे अभी भी एक डाउट है साहब जी। कैसा डाउट? गायत्री माँ जी ने भुजंग मणि को लाकर मेरे हाथ में क्यों दिया वो सोच रही हूँ। हाँ नैनी, तुम्हें नहीं देंगी तो और किसको देंगी? और तुम्हें तो वहाँ मानसा देवी के मंदिर में पहुँचाना है, इसीलिए दिया होगा। वो ठीक है साहब जी, लेकिन जो बोल रही हूँ वो अलग है। गायत्री माँ जी को भुजंग मणि आखिर किसने दी होगी? हाँ, कौन देगा? घर में है इसलिए
माँ ने ले ली होगी। तिलोत्तमा माँ की तरह वो सब कुछ जानबूझकर थोड़ी करती हैं। माँ जी तो ऐसा नहीं कर सकती हैं, लेकिन मणि कहाँ रखी है ये आपके अलावा किसी को भी नहीं पता है। माँ जी को कैसे मिली होगी मैं ये सोच रही हूँ। हाँ नैनी, तुम्हें इतना डीपली सोचने की कोई जरूरत नहीं है। किसी को बताने की क्या जरूरत है? माँ को सब कुछ पता होता है ना कि क्या चीज कहाँ रखा है। नहीं पता, लेकिन चांस है साहब जी। माँ को ना पता हो ऐसा कैसे हो सकता है? छुपा कर रखने के बाद मैंने पहले ही आपसे बोला था कि ये किसी को भी ना पता चले। आपके अलावा ये बात किसी को भी नहीं पता है साहब जी। मैंने भी ऐसा सोच रही हो क्या? माँ मुझे दिखती है क्या नैनी, या फिर मुझे उनकी बातें सुनाई देती हैं? तो फिर मैं उन्हें कैसे दे सकता हूँ ये बताओ। मैंने ये सब नहीं पूछा, आप ये सारी बातें क्यों बता रहे हैं? मैंने क्या बोला? कुछ तो नहीं नैनी। अब ये सब कुछ ठीक है। जो फाइल आरएनबी कंपनी को देनी है वो कहाँ है? देती हूँ, चलिए। साहब जी इतना घबरा क्यों रहे हैं? बुआ जी बुझा देंगी क्या? क्या बुझाना है? लंबी पहेली। मैं बूझूंगा, मैं बूझूंगा। मैं जानती हूँ आप ये सब कुछ अच्छे से जानते हैं। क्या है पहले वो बताओ। बाटक बंधन देखेंगे तो सुंदर, काला मणि का सुंदर क्या है वो? बाटक बंधन देखेंगे तो सुंदर है, क्या हो सकता है मम्मी? नहीं पता। काला मणि का मतलब कोई सुंदर नेकलेस हो सकता है क्या? तुम्हें हमेशा यही सूझता है ना सुमन? आंसर तुम्हें पता रहता नहीं। नैनी बता सकती है। शायद हो सकता है। बोलो दीदी। मुंगी की गैंग। हाँ, यस, कांग्रेट्स, तुम रुको। सुपर बहन। ऐसे कैसे? सुंदर सा मुंगी का गैंग जब भी जाता है तो बिल्कुल काला मणि जैसा ही दिखने लगता है जेठ जी। हाँ। हाँ, एक और पूछना, इस बार मैं बोलूंगा। हाँ। हाँ, बावड़ी, बावड़ी के अंदर सांप, सांप के ऊपर गुफा। बावड़ी के अंदर पानी खत्म हो जाएगा तो गुफा खत्म हो जाता है। गायब हो जाता है क्या? घर में जो सांप है वो कम है क्या, जो तुम सांप के बारे में पहेलियां बुझा रही हो? इसका अर्थ बिल्कुल अलग है सासू माँ। बात तो बिल्कुल सही कहा है। हाँ, जो बात करती है समझ में नहीं आती है तो इसकी पहेली कैसे समझ में आएगी? बावड़ी बावड़ी, बावड़ी के अंदर एक सांप, इसका क्या मतलब है? हंसिए मत दीदी, आप बताइए। आप बहन तुम बता सकती हो क्या? दिया। अरे वाह, तुम बहुत अच्छी हो बहन। कैसे? बावड़ी मतलब प्रेमिदा, उसके अंदर रुई का मतलब सांप, उसके ऊपर गुफा मतलब दिया, या फिर उसे ज्योति भी कह सकते हैं। जैसे ही तेल खत्म होता है वो दिया बुझ जाता है। बस इतना ही, वेरी सिंपल। मैं बस बोलने ही वाला था, नैनी ने पहले बोल दिया। नया नंबर? कट कर दो मम्मी। ए, तुम बात करो। हेलो। सुन, अपनी माँ को फोन दे। हाँ? ए, अरे मैं हेलो बोल रहा हूँ और तू इतना गर्मी दिखा रही है।
उस तरफ मेरी जैसी ही कोई होगी। ए, तेरी माँ एक लोमड़ी है, उसे फोन दे, मैं बोल रही हूँ। हाँ? लोमड़ी है क्या? मम्मी तुम्हें लोमड़ी बुला रही है। कौन है वो? पता नहीं, तुम खुद ही बात कर लो। हेलो, कैसी हो? कौन है? तुम अच्छी हो इसलिए सब भूल गई हो ना। लगता है तुम्हें मुझे अब अपना चेहरा दिखाना पड़ेगा, तभी तुम्हें मैं याद आऊंगी। तुम कौन हो, क्या हो, मुझे कैसे पता होगा? जब पता होगा तभी तो जवाब दूंगी ना। मुझे इतनी जल्दी तुम भूल गई हो तो कल के कल ही तुम्हें मुझे अपना चेहरा दिखाना होगा तिलोत्तमा। कहाँ मिलोगी? पार्क में मिलने के लिए हम कोई लवर नहीं है। होटल में मिलने के लिए जरूरत नहीं है मुझे। डायरेक्ट तुम्हारे घर आ जाऊंगी, साथ में तेरा मूड भी देख लूंगी। हेलो हेलो हेलो। कौन था माँ? पता नहीं, लेकिन ऐसे बात कर रही थी जैसे मुझे अच्छे से पहचानती है। हमारे अलावा आपको कोई रिस्पेक्ट देता है क्या? आप रुकिए दीदी। क्या बोल रही थी आप सासू माँ? कल हमारे घर में आने के लिए कह रही थी। आपने किसी से कर्जा तो नहीं ना लिया? छी, मैं किसी से कर्ज क्यों लूंगी भला? हमने तो घर चेंज किया है ना भाभी। उसके बाद भी सब कोई हमारे घर ही आते रहते हैं क्योंकि यहाँ खाना फ्री है ना। ऐसा मत बोलिए जेठ जी, सारे दान में सर्वश्रेष्ठ होता है अन्नदान। तुम्हें पुण्य मिलने के लिए मैं और दुरंदरा बुआ जी और पावन मूर्ति फूफा जी हम सब है ना दीदी। मेरा नाम क्यों लेती रहती हो? हमारे पास प्रॉपर्टी नहीं है क्या? माँ ने जो प्रॉपर्टी दी है उसी के बारे में बात कर रही हो ना। चलो अच्छा है, माँ ने दिया है तो माँ को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। लेकिन माँ को जो फोन कॉल आया है उसकी वजह से माँ परेशान है क्यों? मैं नहीं मानता। छोड़ो, आज तुम्हारी माँ को नींद नहीं आएगी। देखती हूँ कल कौन कौन आएगा। भाभी, आप इतना टेंशन क्यों ले रही हैं? मैं नहीं तो। ना कहकर हाथों की उंगलियां तोड़ रही हैं, इधर उधर घूम रही हैं, इसका मतलब बहुत टेंशन है आपको। मेरी दीदी तो देखो कैसे बिंदास आ रही है। क्या हुआ? क्या होगा सोचकर बहुत टेंशन हो रही है। मुझे नहीं बहन, सासू माँ को। अब माँ, एनी प्रॉब्लम? नो। सिर किस तरफ घुमा रही है समझ में नहीं आ रहा। विशाल, मैं बताती हूँ। कल औरत ने फोन किया था ना। उसने मैसेज किया था कि वो भी आ रही है। करेक्ट। उसने मैसेज किया था 5 मिनट में मैं घर पर पहुँच रही हूँ। ये बात पता चलने के बाद मेरे पति यहाँ से भाग गए। कार आई है। वो आई होगी। वो कौन है ये पता नहीं, लेकिन उसे देखना है।
उतर गई है। ये रनिंग कमेंट्री अच्छी है। कौन है मालूम नहीं पड़ रहा है। अगर साड़ी देखकर पता करना है तो एक और एंगल देखना पड़ेगा। हाय गायत्री, टेडी बियर चाहिए क्या? गुड़िया ले लो। अरे लेकिन ये शक्ल क्यों नहीं दिखा रही है? ले लो गायत्री, अच्छा लगा ना? ये लो। अहिल्या, माँ जी, कितने दिन हो गए आपसे मिले हुए। माँ जी कहकर मत बुला, सासू माँ कहकर बुला, मुझे ज्यादा खुशी होगी। पहले से ऐसे बुलाती है ना, इसलिए बहन को आदत हो गई है। इतने दिनों तक कहाँ पर थी आप? किसी को कांटेक्ट भी नहीं किया। कहाँ गई थी आप? बताती हूँ बेटा, रूप बदल गया है, लेकिन उसने जो पाप किए हैं वो बदला नहीं है। यही पता करने के लिए मैं यहाँ आई थी। मैंने ऐसा क्या किया है, मुझे बताओगी अहिल्या? तुमने किसी को कुछ किया है ये मैं नहीं बोल रही हूँ। मुझे जो धोखा दिया है वो बस हो गया। तुम्हारे बारे में इन्हें सब पता चलना चाहिए। इसका मतलब आपको भी धोखा दिया इन्होंने? दीदी, छोटी, तुझे अहल्या सासू माँ के बारे में पता नहीं है ना? ये जगदीश ससुर जी की भाई की वाइफ हैं। विक्रांत की शादी तुमसे हुई ना? हाँ हाँ जी। टच में नहीं हो लेकिन सब कुछ पता करके आई हो ना भाभी? बेचारी मौसी के बारे में हम पता नहीं कर पाए। कितने लोगों से पूछा, कहाँ कहाँ इंक्वायरी की हमने, फिर भी पता नहीं चला। इन 5 सालों में हमारे साथ बहुत कुछ हुआ। घर पे इतने सारे लोग रहते हैं, फिर भी हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। तो फिर आप तो अकेली रही हैं, तो आपको भी कितना स्ट्रगल करना पड़ा होगा, ये देख के समझ आ रहा है। अकेले ही मैं बहुत स्ट्रांग हूँ नैनी, लेकिन अभी तक मेरे पति कहाँ गए मुझे कुछ भी पता नहीं चला। ये एक राज ही रह गया।